नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में क्या रिजल्ट देते हैं? जुपिटर इन सिक्स हाउस। कहा जाता है कि जुपिटर जहां पे भी बैठते हैं उस भाव का हानि करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जुपिटर जहां पे भी बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देता है। और जुपिटर जिस भाव में बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति उस भाव का लेके आपका बहुत सारा नॉलेज रहता है। लेकिन एक बात आप लिख के रखिएगा, जुपिटर जहां पे भी बैठते हैं उस भाव का कंट्रोल पावर आपके हाथ में नहीं रहता। वो कंट्रोल पावर आपसे चला जाता है। लेकिन ये छठा भाव है, तो छठा भाव शत्रु के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छठा भाव में जुपिटर शत्रु नहीं होते हैं। ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसलिए शत्रु के ऊपर कंट्रोल रहना तो नहीं चाहिए। और दूसरा है, अगर आपका सप्तम भाव में मान लीजिए जुपिटर है तो जीवन साथी के ऊपर आपका कंट्रोल पावर नहीं रहेंगे। आपका पंचम भाव में जुपिटर है तो संतान के ऊपर से आपका कंट्रोल पावर चला जाएंगे। लेकिन जुपिटर जहां पे भी बैठते हैं उस भाव का बहुत सारा नॉलेज गेन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। ये छठा भाव है। रोग के ऊपर बहुत सारा नॉलेज इनके पास है। कोई बहुत सारा दवाई, जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक का नॉलेज बहुत सारे होते हैं। और होम्योपैथी का भी नॉलेज इनके पास रहते हैं। सिक्स हाउस कोर्ट केस का है तो लॉ का, आइन का भी ये बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि छठा भाव में जुपिटर बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। देखिए, अब 12 लगन का अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा छठा भाव में। ये छठे भाव में जुपिटर हर एक लगन का हम अलग से चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज अपना ही चैनल मान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, 12 लगन का किसी किसी का तो विपरीत राजयोग भी मिल सकता है। विपरीत राजयोग मतलब पहले आपका विपरीत परिस्थिति बनेंगे जीवन में, थोड़ा आप रिवर्स होके फिर बैक में पीछे आके फिर आप आगे जाएंगे। ये है विपरीत परिस्थिति। और जुपिटर आपका छठे भाव में जो जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत कम उम्र में ही उन लोगों को रोजगार करना पड़ता है, अर्निंग शुरू कर देते हैं जुपिटर सिक्स हाउस में। ये लोग बहुत सारा का उपकार करते हैं। लेकिन जीवन में ऐसे एक दिन आता है, 10 दिन मान लीजिए आपने 10 दिन किसी का उपकार कर लिया, एक दिन कोई परिस्थिति के वजह से कुछ हेल्प नहीं कर पाए तो वही आपको बुरा मान जाते हैं। सिक्स हाउस में जुपिटर अगर आप अपने से किसी को हेल्प कर दे तो वही आपका बाद में शत्रु बन जाता है। तो ये एक नेगेटिव जोक भी माना जाता है। अब देखिएगा, सिक्स हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर आपका मामा पक्ष से आपका रिलेशन अगर बहुत बढ़िया है तो यही जुपिटर आपको 16 साल इसका जो दशा चलता है वही राजयोग देते हैं, जो विपरीत राजयोग भी दे सकता है। हर एक लगन का अलग अलग जो रिजल्ट वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, ये छठा भाव में जुपिटर लगन को बहुत बल प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं। कैसे? जुपिटर सिक्स हाउस में बैठ के 10th हाउस में दृष्टि डालते हैं, 12th हाउस में और सेकेंड हाउस में। मतलब आपके लगन के द्वादश भाव में दृष्टि और लगन के पिछले भाव में भी दृष्टि, अगले भाव में भी दृष्टि, लगन को बैलेंस कर देते हैं, लगन को ताकत देते हैं। ये सिक्स हाउस में जुपिटर द्वादश और सेकेंड हाउस में दृष्टि डाल के। लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात भी सुन लीजिए। इसमें जो आपका इनकम है, वो खर्च है, वो इनकम और खर्च का जो बैलेंस है वो आपको सीखना होगा। आय और व्यय का आपका फंड मैनेजमेंट सीखना होगा। तो एक एक करके हम आएंगे। जुपिटर मेष लगन से मीन लगन तक क्या क्या रिजल्ट देते हैं ये जुपिटर छठे भाव में। देखिए, छठा भाव है रोग का, ऋण लोन। अभी इसी फिलहाल आज के डेट में किसको लोन नहीं चाहिए? सबको ही लोन चाहिए। एक अगर मोबाइल भी आप खरीदते हैं वो भी ईएमआई से खरीदते हैं, बाइक भी खरीदते हैं वो भी ईएमआई से खरीदते हैं। तो
कितना इम्पोर्टेंट है ये छठे भाव में जुपिटर लोन के, आपको इजीली लोन मिल जाए, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इजीली लोन मिल जाए, तो आपके लिए तो बहुत ही ये डेस्टिनी का बात है ना। तो चलिए मेष लगन से शुरू करते हैं। जुपिटर छठे भाव में मेष लगन का सबसे जो भाग्य का स्वामी, सबसे जो कारक प्लैनेट माना जाता है देवगुरु, भाग्य का स्वामी छठे भाव में आके, और आपका द्वादश का स्वामी छठे भाव में, द्वादश का स्वामी छठे भाव में आ गया तो अपने से सप्तम भाव में आ गया, ये आपका विपरीत राजयोग कहलाता है। और दूसरा है आपका भाग्य का स्वामी, भाग्य का स्वामी आपका छठे भाव में आ गया तो कन्या राशि, जो बुध देव का राशि, वही आपका देवगुरु बृहस्पति शत्रु का राशि मानते हैं। तो भाग्य का स्वामी अपने से 10th हाउस में आ गया, कर्म के भाव में आ गया, आपका भाग्य आपका कर्म में आ गया तो डेस्टिनी जोड़ गया। यहीं पे 9th लॉर्ड अगर 6 में आ जाए तो पिता के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, पिता का बहुत सारा कर्ज हो सकता है, और यही जुपिटर के दशा में आपको पिताजी का कर्ज ही चुकाना पड़ेगा। पिताजी का कर्ज आप जितना चुकाएंगे जुपिटर उतना रिजल्ट आपको अच्छा तरीके से देगा। यही पे 12th लॉ 6th हाउस में सीधा आपका द्वादश भाव में दृष्टि, धन भाव में दृष्टि, कर्म भाव में दृष्टि, तो कर्म के लिए जॉब प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको 6th हाउस में जुपिटर लॉ मेडिकल फील्ड में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा होगा, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, और सेविंग्स सेविंग्स भी आपके जीवन में होगा, लेकिन थोड़ा अप्स एंड डाउन, डेस्टिनी आपको इतना जल्दी सपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा स्ट्रगल संघर्ष करने के बाद 34-35 इयर्स के बाद आपका डेवलपमेंट शुरू होगा, तो ये नेगेटिव जॉब नहीं है। अब आते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन का जुपिटर अष्टम और 11th का स्वामी है, तो अष्टम का स्वामी वृषभ लगन में अगर छठे भाव में आ जाए तो तुला राशि पड़ता है। तो अष्टम का स्वामी छठे भाव में आ गया तो अपने से 11th गेन में आ गया, ससुराल से बहुत सारा गेन आपको मिल सकता है, और ये विपरीत राजयोग भी माना जाता है, और आपका 11th लॉर्ड भी है, तो 11th लॉर्ड अपने से अष्टम में आ गया, तो 11th लॉर्ड छठे भाव में अपने से अष्टम में आ गया, तो और अष्टम का स्वामी 11th है, ये बहुत बढ़िया भावत भव में बिल्कुल राजयोग जैसा है। लेकिन अगर आपका जो शुक्र देव मीन राशि में बैठ जाए तो क्या कहना, ये बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। लेकिन विपरीत राजयोग, एक बात ध्यान रखना होगा, पहले आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति बनेंगे, उसके बाद आप संघर्ष करके लड़ाई करके फिर आगे बढ़ेंगे, पहले बैक में पीछे चले जाएंगे, उसके बाद रिवर्स आएंगे, ये विपरीत राजयोग भी देते हैं देव गुरु बृहस्पति। वृषभ लगन के लिए बहुत छोटे के उम्र से ही आपको रोजगार करना पड़ सकता है, अगर मामा पक्ष से आपका ये रिलेशन बहुत अच्छा है और घर में कोई आप कुत्ता कोई बिल्ली पाल लेते हो, वो उससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा ये आपका रेमेडी भी माना जाता है। 6th हाउस में जुपिटर मेडिकल फील्ड में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, लॉ के फील्ड में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। वृषभ लगन के लिए एक तरह से विपरीत राज्य बनेंगे। अब आते हैं मिथुन लगन, जो सप्तम और दशम का स्वामी है, वो अगर छठे भाव में आ जाए तो वृश्चिक राशि, जो आपका मंगल का राशि माना जाता है, और वृश्चिक राशि में अगर आपका 7th लॉर्ड छठे में आ गया और 10th लॉर्ड छठे में आ गया, तो 10th लॉर्ड तो छठे में आ गया, मतलब कर्म का स्वामी अपने से भाग्य स्थान में आ गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन 10th लॉर्ड 6 में, लेकिन आपका जीवन साथी के लिए हेल्थ का इशू हो सकता है, अपने से द्वादश चला गया, आफ्टर मैरिज आपका जीवन में थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, एक मैरिज की एक साल में ही, पहले साल में ही आपको थोड़ा सा डाउनफॉल की हेल्थ के लिए हो सकता है, पैसा के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी एक डाउनफॉल आपको देखेगा ही देखेगा। और दूसरा है बिजनेस अगर करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं,
तो बहुत सावधानी रखना होगा। कुंडली में और भी एक योग देखना होगा। हाँ, जुपिटर लीवर का भी कारक है। छठे भाव में ये जुपिटर आके पेट का बीमारी भी दे सकता है। यहीं पे अगर रेट्रोगेट हो जाए तो बहुत सावधानी, लोन मत लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड मत यूज कीजिएगा। अगर छठा भाव में मिथुन लगन का जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए तो बहुत सावधानी रखना होगा। नहीं तो आपका जीवन में लोन और हेल्थ के प्रॉब्लम और आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। इतना ध्यान रखना होगा आपको। अब आते हैं कर्क लगन। कर्क लगन का छठे का स्वामी है और नवन का भाग्य का स्वामी है। तो भाग्य का स्वामी अपने से दशम में आ गया। नाइन्थ लॉर्ड सिक्स हाउस मतलब अपने से टेंथ है, दशम घर में आ गया और सिक्स लॉर्ड सिक्स में आ गया। ये बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलता है। अगर आपका मामा पक्ष से रिलेशन है, मामा से ही हेल्प लेके बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। ये धर्म कर्म के लिए बहुत बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। सभी को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपका भाग्य का स्वामी छठे भाव में आ गया, दुष्टान में आ गया, गलत है। पहले आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। विल पावर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन, डे टू डे वर्क, सिक्स हाउस, लोग से आप कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाएंगे। यही आपका मेडिकल फील्ड में, लॉ के फील्ड में बहुत आगे ले जाएगा आपको। देख लीजिएगा यही जुपिटर आपको कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यही जुपिटर आपका द्वादश और 12th हाउस में दृष्टि डालेंगे तब लगन को कितना बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन आपका इनकम और खर्चा दोनों सेविंग्स के लिए फंड मैनेजमेंट सीखना होगा। नहीं तो जीवन में थोड़ा सा अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जुपिटर यहीं पे रेट्रोगेट ना हो तो क्या कहना, बहुत आगे जा सकते हैं यहीं पे जुपिटर। ये कर्क लगन के लिए। अब आते हैं सिंह लगन। सिंह लगन में छठे भाव में जुपिटर मकर राशि में नीच हो जाता है। तो ये पंचम का स्वामी अपने से सेकंड में नीच हो गया। संतान के लिए बहुत नेगेटिव जोक माना जाता है। आपका हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत नेगेटिव जोक माना जाता है। लेकिन एक बात आपको भूलना नहीं चाहिए, ये सिंह लगन का अष्टम का भी स्वामी है, एट लॉर्ड। ये अपने से 11th में आके नीच हो गया। ये और नीच होकर लगन को देख रहा है। ये बहुत बढ़िया राजयोग है। अगर आपका मतलब सूर्य देव लगन में बैठे हैं या मीन राशि में बैठे हैं, तो या कुंभ राशि में अगर सूर्य देव बैठे हैं तो बहुत बढ़िया राजयोग। लगन लॉर्ड लगन में ही है या लगन को देख ले, जुपिटर यहीं पे भी विपरीत राजयोग दिलवाएंगे आपको, 100% दिलवाएंगे। लेकिन पहले आपको विपरीत परिस्थिति बनेंगे, जीवन में थोड़ा पीछे चल जाएंगे, उसके बाद रिवर्स में आएंगे। 16 साल के दशा में यहीं पे जुपिटर अगर रेट्रोगेट हो जाए तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फिफ्थ हाउस पंचम भाव का संतान के लिए भी ये बहुत बहुत बढ़िया जोक माना जाता है सिंह लगन के लिए। लेकिन संतान हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी माना जाएगा। अगर मामा पक्ष से आपका रिलेशन है, कोई पेट आप घर में पालते हैं, वो भी अगर वो सही है कुत्ता, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं आपके घर में, तो ये जोग भी बहुत अच्छा माना जाता है सिक्स हाउस में भी जुपिटर सिंह लगन के लिए। कन्या लगन के लिए फोर्थ और सेवेंथ लॉर्ड है, छठा भाव कुंभ राशि माना जाता है। ये शनि देव का मूल त्रिकोण राशि है और ये राशि का को लॉर्ड है राहु देव। यहीं पे अगर बैठ जाए, सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में आ जाए और आपका फोर्थ का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी भी अगर आपका छठा भाव में आ जाए, यहीं पे अगर शनि देव के साथ बैठ जाए, बहुत नेगेटिव योग माना जाएगा। क्योंकि ये आपका बाधक ग्रह है। ये आपका कन्या लगन का छठे भाव का स्वामी के साथ जुड़ गया किसी भी तरह से, तो बहुत नेगेटिव ये शनि ये आपका यही देंगे जुपिटर अपने 16 साल में। और चतुर्थ का फोर्थ का सिक्स हाउस में अपने से थर्ड हाउस में गया है। माँ प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारा चैलेंज लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल देखना होगा। आफ्टर मैरिज लाइफ में ये आपको हेल्थ का इशू भी हो सकता है, आपका जीवन साथी से अनबन हो सकता है, जीवन साथी का हेल्थ का इशू, आपका बिजनेस में लेके बहुत सारा अप्स एंड डाउन। ये जुपिटर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये कन्या लगन के लिए बहुत नेगेटिव माना जाएगा। अगर मामा पक्ष से आपका
अच्छा रिलेशन है तो जुपिटर थोड़ा बहुत ठीक है। आप कोई पेट पालते हैं, वो बचपन से ही आपका अगर कोई रोजगार में लग गया, कोई इनकम करने लग गया तो सही है, नहीं तो ये कन्या लगन के लिए रेमेडी और उपाय करना जरूर चाहिए। अब आते हैं तुला लगन के लिए। तीसरा छठे का स्वामी छठे में अपने मीन राशि में बैठ गया, विपरीत राज्य, बहुत बढ़िया है, हर किसी को नहीं मिलता ये बहुत नसीब वाले को ही मिलता है। जुपिटर 6th हाउस में, आपका द्वादश भाव में, 2nd हाउस में दृष्टि डालेंगे, कर्म भाव में भी दृष्टि डालेंगे तो आपका लगन का बहुत स्ट्रेंथ मिल जाता है। तीसरा का स्वामी छठे में गया, अपने से 4th हाउस, अपने से शुभ भाव में गया। तो ये अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, यही जुपिटर आपको बहुत सारा नॉलेज देंगे। 6th हाउस आपका, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में, होम्योपैथी में जाइए, बहुत सारा नॉलेज आपका ऑटोमेटिक भी हो सकता है। 3rd हाउस का बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, क्योंकि देखिए 3rd हाउस है छोटा छोटा टूर ट्रैवल्स, ये टूर ट्रैवल्स का भी बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहेंगे। कहाँ पे घूमने घूमने जाना है, और कहीं पे होटल बुकिंग करना है, कौन सा फ्लाइट जाना है, कौन सा शॉर्ट रूट शॉर्ट तरीके से जाना है, बहुत सारा नॉलेज ये रहेगा आपका। शत्रु भी नहीं रहेगा, प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है तुला लगन के लिए छठे में। ये देव गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब वृश्चिक लगन सेकेंड और पंचम, दूसरा और पंचम का स्वामी छठे अगर मेष राशि में आ जाए तो पंचम का स्वामी अपने से दूसरा में चला गया, संतान के लिए उसका लाभ है, लेकिन आपके लिए आपका संतान से कोई मन मुटाव, कोई मानसिक स्थिति खराब हो सकता है, संतान आपका दूर चले जा सकते हैं। दूसरा भाव 2nd हाउस छठे में चला गया तो ये लोन के लिए अच्छा है, आप लोन दे सकते हैं, आप इंटरेस्ट में लोन ले भी सकते हैं, लोन लेके कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर रेट्रोगेट हो जाए तो लोन मत लीजिएगा। अब लीवर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पेट का कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई समस्या जीवन में आ सकता है, तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। ये वृश्चिक लगन के लिए, संतान के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अगर आप सही इन्वेस्ट ना कर पाए और सही प्रोफेशन में ना हो, मतलब आप मेडिकल और लॉ के फील्ड में ना हो, तो पैसा आपको इसी फील्ड में ही जाएगा। मतलब आपका खर्च होगा मेडिसिन से या कोर्ट केस से ही आपको पैसे जाएगा, लेकिन जरूर आप जीतेंगे, कोर्ट केस मामला मुकदमे से जरूर आप विन होंगे, जीत आपकी होगी। अब आते हैं धनु लगन का लगन लॉर्ड और आपका 4th लॉर्ड का स्वामी अपने से छठा में गया, 4th लॉर्ड अपने से तीसरे में गया, तो ये धनु लगन के लिए एक तरह से इतना अच्छा योग नहीं है, लेकिन लगन लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो आपके हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव माना जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन है, डे टू डे वर्क काम करते हैं, डेली रूटीन आपका अच्छा है, तो एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यही जुपिटर आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। आप अगर लॉ के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में है तो भी ये सही रहेगा। आपका बेसिक एजुकेशन बहुत स्ट्रगल में हो सकता है, एजुकेशन में ब्रेक हो सकता है, मामा पक्ष से आपका रिलेशन अच्छा हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर भी आपके जीवन में संघर्ष स्ट्रगल आने के बाद 38 इयर्स आने के बाद आपके जीवन में तरक्की देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर्टी को लेके, माँ के हेल्थ के लिए भी ये अच्छा जॉब माना नहीं जाता धनु लगन के लिए। मकर लगन के तीसरा द्वादश का स्वामी छठे भाव में आ गया, तो ये मिथुन राशि शत्रु राशि है, तो ये मकर लगन के लिए बहुत बढ़िया योग है। द्वादश का स्वामी अपने से सप्तम, तीसरा का स्वामी अपने से चौथा, तो यहीं पे आपको भाई से, भाई अगर जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए, भाई आपका शत्रु हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, शत्रु से आपका कंट्रोल पावर चला जाएगा हाथ से, आपको आपके ऊपर तंत्र मंत्र ये भी हो सकता है जुपिटर रेट्रोगेट। अगर जुपिटर रेट्रोगेट नहीं है तो बहुत बढ़िया है, मकर लगन के राज्य के मामा पक्ष से आप रिलेशन अगर अच्छा है तो देखिएगा आप जंतु जानवर से बहुत प्यार करते हैं, और प्यार से खाना खिलाते हैं कुत्ते को, तो ये जुपिटर आपको बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये आपका विपरीत राज्य कहलाएंगे। आपका मेडिकल फील्ड में बहुत सारा नॉलेज है, अगर डॉक्टर भी ना हो फिर भी आपका नॉलेज, इतना नॉलेज होगा आप हैरान हो जाएंगे।
क्योंकि जड़ी बूटी का नॉलेज बहुत सारा है। अब दवाई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जैसे जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में यकीन रखते हैं। तो ये मेडिकल फील्ड में तो बहुत बढ़िया जॉब है, लेकिन यही 16 साल का जुपिटर का दशा विपरीत राजयोग देंगे 100%। आपका नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, विदेश में बहुत सारे इन्वेस्ट कर पाएंगे, विदेश से लाभ, यूट्यूब फेसबुक से आपका इनकम हो सकता है, फॉरेन कंट्री आपका डॉलर से इनकम हो सकता है। ये मकर लगन के लिए बहुत बढ़िया योग माना जाता है। अब आते हैं कुंभ लगन, दूसरा और 11th का स्वामी छठे भाव में उच्च का हो जाता है। दूसरा का स्वामी अपने से पंचम में गया है, वो भी उच्च होके, ये भी बहुत बेनिफिट है। लेकिन यहीं पे जुपिटर रिट्रोग्रेड हो जाए, नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये कमीशन का, आपको कमीशन से आपको इनकम हो सकता है। आप कोई लॉ के फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो तो और भी बढ़िया है। लोन के फील्ड में, बैंक सेक्टर में है, फाइनेंस में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में है, ये जुपिटर बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 11 से अपने से अष्टम भाव में गया है, 11th लॉर्ड छठे भाव में गया है, खुद से अष्टम भाव में गया है। तो ये इनकम के लिए थोड़ा स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। अष्टम अगर एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट, रिसर्च फील्ड में आप काम करेंगे तो ही आपका इनकम बना रहेगा, नहीं तो यहीं पे आपके जीवन में पैसे को लेके बहुत अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। कुंभ लगन के लिए इतना अच्छा योग नहीं है। अगर लोन के फील्ड में है तो ठीक है, बढ़िया है। शेष में आते हैं मीन लगन। मीन लगन का लगन लॉर्ड और दशम लॉर्ड, दशम का स्वामी सिंह राशि में छठा भाव में लगन लॉर्ड अपने से चटा गया है। और दशम का जो स्वामी है अपने से 9th हाउस में, दशम का लॉर्ड 10th लॉर्ड अपने से 9th हाउस में, बहुत बढ़िया कर्म के लिए, प्रोफेशन के लिए, मतलब यहीं पे बिजनेस से आप अगर जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दशम का लॉर्ड अपने से भाग्य स्थान में 9th में गया है। लेकिन लगन लॉर्ड आपको डिसिप्लिन, विल पावर वो सही रखना होगा। नहीं हेल्थ का भी इशू, पेट का, लिवर का कोई भी इशू हो सकता है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। आपका बॉस, बॉस से आप बहुत आगे, मतलब बॉस से रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आप जितना एक उम्र के बाद बहुत आगे तरक्की कर जाएंगे। मार्केटिंग फील्ड में भी ये जॉब बहुत बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन एक बात हेल्थ के लिए नेगेटिव माना जाता है। मामा पक्ष से आपका कितना रिलेशन है, लोन सावधानी में रखिएगा। यही जुपिटर का रेट्रोगेट हो जाए तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन बुरा रिजल्ट कहाँ पे देंगे? हेल्थ के लिए देंगे, लोन के लिए देंगे। देखिए बाकी तो यही जुपिटर बहुत अच्छा दे सकता है, लेकिन हेल्थ के लिए नहीं देंगे और लोन के लिए। अगर लोन के फील्ड में आप काम करते हैं, प्रोफेशन है, तो बढ़िया है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप बैंक सेक्टर में काम करते हैं तो ये बढ़िया। यही है आपका पूरा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।